आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड एक नया कॉन्सेप्ट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर होता क्या है? कंप्यूटर का ऐसा पार्ट्स जिन पर्टिकुलर पार्ट्स को आप फिजिकली अवेलेबल नहीं होते हैं, सिर्फ देख सकते हो और उनकी वर्किंग को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो और उसकी वर्किंग को आप समझ सकते हो, उन पार्ट्स को आप बोलते हो सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बेसिकली ह्यूमन मेड होते हैं, आदमी बनाता है और इनको अपनी ज़रूरत के अनुसार बनाया जाता है और इनकी वर्किंग को आप कंट्रोल कर सकते हो। चलिए आते हैं, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? द टर्म सॉफ्टवेयर रिफर to a set of computer programs, procedures and associated documents describing the programs and how they are to be used। कहने का मतलब सॉफ्टवेयर रिफर्स ए सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, एक कंप्यूटर प्रोग्राम्स का ऐसा सेट है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स का एक ऐसा समूह है जो कि प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट्स और प्रोग्राम्स का ऐसा सेट है एंड हाउ दे आर यूज्ड। सॉफ्टवेयर कहने का मतलब है कंप्यूटर प्रोग्राम्स का, प्रोसीजर्स का और डॉक्यूमेंट्स को एक साथ ग्रुप करके रखने का एक ऐसा प्रोसीजर जिसका यूज करके आप किसी भी प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हो। देखिए सॉफ्टवेयर बनता कैसे। सबसे नीचे के लेयर में आपका हार्डवेयर दिख रहा है, देन हार्डवेयर के जस्ट ऊपर आपके सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर से भी जस्ट ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो ये 3 स्टेप्स है। नेक्स्ट आते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स एंड इनेबल्स ए कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। विशेष कार्य को करने के लिए बनाए गए कंप्यूटर प्रोग्राम्स को आप क्या बोलोगे? सॉफ्टवेयर। एज अपोज टू इट्स फिजिकल कंपोनेंट्स, इसके फिजिकल कंपोनेंट दैट मीन्स हार्डवेयर से टोटली क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं, अलग होते हैं। विच कैन ओनली डू द टास्क दे आर मैकेनिकली डिजाइन फॉर। उसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं जिस पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? हार्डवेयर। लेकिन सॉफ्टवेयर उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है जिस टास्क के लिए वो बनाया गया है। इट इज ए लोडेड इनटू कंप्यूटर स्टोरेज, कंप्यूटर की मेमोरी में, उसकी परमानेंट स्टोरेज में, उसकी टेम्परेरी स्टोरेज में कंप्यूटर स्टोर होते हैं। और एक बार जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, एबल टू एग्जीक्यूट द सॉफ्टवेयर इन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सो आपका कंप्यूटर, आप यूजर उस खुद पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के थ्रू डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, यानी मेमोरी के थ्रू आप किसी भी सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली एक्सेस कर पाओगे। सॉफ्टवेयर के टाइप्स देखते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही आप एक और नाम से इंट्रोड्यूस करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम। सो बेसिकली सॉफ्टवेयर की रेंज और उनके यूज और उनकी वर्किंग और उनकी वैरायटी के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर पे आते हैं गाइस। System software includes the operating system and all utilities that enable the computer to a function। कंप्यूटर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ऐसे सिस्टम्स होते हैं, ऐसी वर्किंग होती है जो कि कंप्यूटर की पूरी फंक्शनैलिटी को, कंप्यूटर की पूरी वर्किंग को कंट्रोल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए टर्म रिफरिंग टू एनी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच मैनेज एंड कंट्रोल्स द हार्डवेयर सो दैट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन परफॉर्म ए टास्क। सिस्टम सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके पूरे हार्डवेयर की वर्किंग को मैनेज और कंट्रोल करते हैं, जिससे कि आपका ओवरऑल सिस्टम का पूरा कॉन्फ़िगरेशन और सिस्टम की पूरी वर्किंग 100% सक्सेसफुली परफॉर्म हो सके। एग्जाम्पल हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका कंपाइलर, आपका लोडर, लिंकर और इंटरप्रेटर। ये सब क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन का मतलब होता है अनुप्रयोग, उपयोग पर आधारित सॉफ्टवेयर। दैट मीन्स ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको किसी एक विशेष उपयोग के लिए बनाया गया है। सिंपल सी बात है, आप गाड़ी का उपयोग क्यों करते हो? चलने के लिए।
आप गैस का उपयोग क्यों करते हो? खाना बनाने के लिए। रूम हीटर का उपयोग क्यों करते हो? रूम को वार्म रखने के लिए। एसी का यूज क्यों करते हैं? आपके कमरे को, आपके रूम को, आपके प्लेस को ठंडा करने के लिए। सेम वैसा ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दैट मीन्स किसी एक टास्क को, किसी एक वर्क को, किसी एक कार्य को करने के लिए विशेष रूप से बनाया गया सॉफ्टवेयर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम्स विच सॉल्व्स ए स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम्स, एक या एक से अधिक प्रोग्राम्स का सेट है विच सॉल्व्स ए स्पेसिफिक टास्क, जो किसी एक विशेष कार्य को, किसी एक विशेष समस्या के समाधान के लिए बनाया गया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स प्रोग्राम दैट डू रियल वर्क फॉर ए यूजर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम्स को इंक्लूड करता है जो कि रियल वर्ल्ड में एक यूजर के लिए एक टास्क को परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल, कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नाउअडेज मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, मोस्टली यूजफुल हैं? पेरोल सिस्टम है, इन्वेंट्री कंट्रोल है, स्टूडेंट डाटाबेस है, वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट है, डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं, वीडियो मिक्सिंग सॉफ्टवेयर हैं, ऑडियो मिक्सिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, फिल्म मेकिंग, मूवी मेकिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। ये सब क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। इन सभी सॉफ्टवेयर को एक विशेष पर्पज से, स्पेशल पर्पज से बनाया गया है। देन टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को 4 कैटेगरी में, 4 वर्किंग में डिवाइड किया गया है गाइस। पहला है, बोलता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेट का मतलब होता है यंत्रण, ऑपरेट करना, चलाना, आपके पूरे सिस्टम की वर्किंग को ऑपरेट करना, आपके पूरे सिस्टम की वर्किंग को चलाना, आपके पूरे सिस्टम की वर्किंग को मैनेज करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है उसको आप बोलते हो ऑपरेटिंग सिस्टम। देन लैंग्वेज ट्रांसलेशन, किसी एक भाषा में लिखे गए कोड को दूसरे भाषा में बदलने के लिए आप यूज करते हो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, प्रोग्राम्स। असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सब क्या है? आपके ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स। देन कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे प्रोग्राम जिनका यूज करके आप कम्युनिकेट कर सकते हो किसी एक पैकेज से दूसरे पैकेज में, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी बॉक्स आप लोगों ने देखा होगा, आपकी गाड़ियों में यूटिलिटी बॉक्स होता है, इसी को आप लोग टूल बॉक्स भी बोलते हो। टूल्स, दैट मीन्स किसी कार्य को इजी वे में परफॉर्म करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उनको आप क्या मानते हो? टूल्स। सो आपके सिस्टम की वर्किंग को इजीली परफॉर्म करने के लिए जिन इक्विपमेंट्स की, जिन सॉफ्टवेयर्स की, जिनकी रिक्वायरमेंट होती है उनको आप क्या बोलोगे? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। चलिए आगे आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का डिस्क्रिप्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है विच मेक्स ए कंप्यूटर टू एक्चुअली वर्क, जो कि कंप्यूटर को वर्क करने में सहायता प्रदान करता है। इट सॉफ्टवेयर इनेबल्स ऑल द प्रोग्राम्स वी यूज, सभी प्रोग्राम्स को इनेबल करता है जो आप यूज कर रहे हो। ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल द हार्डवेयर, आपके हार्डवेयर्स को ऑर्गेनाइज करता है, सेंट्रलाइज्ड करता है और कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस जैसा काम करता है आपके हार्डवेयर और आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में, यानी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और आपका हार्डवेयर, इन दोनों के बीच में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक ब्रिज जैसा, एक पुल जैसा कार्य करता है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने का कार्य करता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से? विंडोज़ के कई वर्जन आप लोगों ने देखे होंगे, 95, 98, 2000, एक्सपी, विस्ता, विंडोज़ के 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ 13, ये सब क्या है? विंडोज़ के वर्जन है। देन लाइनक्स, यूनिक्स, मैक ओएस, डॉस, ये पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। देन नेक्स्ट आएंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के कोड को दूसरे लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट करना है। बेसिकली आपका कंप्यूटर सिर्फ क्या समझता है? मशीन लेवल लैंग्वेज का कोड, दैट मीन्स 0 या 1 के फॉर्मेट। सो किसी दूसरे लैंग्वेज में लिखे कोड को आपके मशीन लेवल लैंग्वेज के लिखे कोड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन। और प्रोग्रामिंग, जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट में आप लोगों ने देखा किस प्रकार आपके असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग यूज करते हो असेंबलर। देन हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को
मशीन लेवल लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग दो ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स, कंपाइलर या इंटरप्रेटर का यूज उसकी रिक्वायरमेंट के रिगार्ड्स करते हैं। सो यही है ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स गाइस, जो आपके हाई लेवल या असेंबली लैंग्वेज के लिखे कोड्स को मशीन लेवल लैंग्वेज में लिखे कोड्स में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। जैसा हमने पहले बताया था, असेंबली लैंग्वेज कोड टू मशीन लेवल लैंग्वेज कोड असेंबलर, हाई लेवल टू मशीन लेवल लैंग्वेज कोड कंपाइलर एंड हाई लेवल टू मशीन लेवल लैंग्वेज कोड इंटरप्रेटर। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन दैट मीन्स शेयरिंग आइडियाज बिटवीन टू पर्सन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में किसी भी इंफॉर्मेशन का, आइडिया का, जानकारी का, विचारों का, सूचना का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन। सो ये कुछ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि नॉर्मली आप लोग यूज करते हो। फेसबुक, स्काइप, गूगल, व्हाट्सएप, जीमेल, ट्विटर, ये सब क्या हैं? कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। देन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, किसी एक विशेष कार्य को करने के लिए किसी टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, सो कंप्यूटर पर आधारित कार्य करने के लिए वही टूल्स। कौन कौन से टूल्स हैं? जीपएपलर है, देन कई तरह के मूवी मेकर, फोटो मेकर, ये सब सॉफ्टवेयर्स क्या हैं? यूटिलिटीज़ हैं, यूटिलिटी टूल्स हैं। देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को यानी उपयोग पर आधारित सॉफ्टवेयर्स को दो पर्टिकुलर उद्देश्य में, दो पर्टिकुलर टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज। जनरल का मतलब होता है सामान्य और स्पेशल का मतलब होता है, स्पेशल कहना स्पेसिफिक पर्पज यानी विशेष पर्पज, स्पेशल का मतलब होता है विशेष। तो कुछ ऐसा सामान्य पर्पज से बनाए गए सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि नॉर्मल वर्ड लिखने के लिए, लेटर लिखने के लिए, टेक्स्ट लिखने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, जोड़ने घटाने के लिए, कैलकुलेशन के लिए, ये सामान्य वर्क हैं। इनको करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए गए उनको बोलोगे जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। देन स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर, मूवी मेकर, मूवी बनाने के लिए, ऑडियो वीडियो मिक्सिंग के लिए मिक्सर के सॉफ्टवेयर्स, ये सब क्या है? स्पेशल पर्पज, विशेष कार्य को करने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर्स हैं। देन जनरल पर्पज के ये एग्जाम्पल हैं, ये डिस्क्रिप्शन लिखा गया है। एग्जाम्पल है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डीटीपी, ग्राफिक्स पैकेज। ध्यान से देखेंगे इसको। जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर इज इंटीग्रेटेड टू परफॉर्म ए बॉर्डर क्लास ऑफ फंक्शन। देन वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, ये बेसिकली दो मोस्ट कॉमन जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट आइए स्पेशल पर्पज, विशेष कार्य को करने के लिए, स्पेशली विशेष पर्पज से, स्पेशल पर्पज से बनाए गए सॉफ्टवेयर्स। वेब ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सेसिंग के लिए, मीडिया प्लेयर्स, मीडिया रनिंग के लिए, कैलेंडर प्रोग्राम्स, कैलेंडर देखने के लिए या डेट एंड टाइम देखने के लिए। सो स्पेशल पर्पज, इनका पर्पज स्पेशल है, विशेष है, उद्देश्य बिल्कुल अलग है, सामान्यतः ये यूज नहीं किए जाते हैं, तो इनको क्या बोलोगे? स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। देन एग्जाम्पल दो दिए हैं वेब ब्राउज़र्स, इसमें कुछ वेब ब्राउज़र्स है, गूगल क्रोम है, मोजिला है, ओपेरा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हैं। इन सब पर्टिकुलर वेब ब्राउज़र्स का एग्जाम्पल दिया गया है। वेब ब्राउज़र्स है, मीडिया प्लेयर है, विंडो मीडिया प्लेयर है, एमएक्स प्लेयर है, मीडिया प्लेयर है और कई तरह के मीडिया प्लेयर जो आप लोग नॉर्मली अपने पीसी में, अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप पे यूज करते आ रहे हैं। सो गाइस, ओवरऑल ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका एंड होता है, जिसमें आपको सॉफ्टवेयर्स और सॉफ्टवेयर्स के प्रकार के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस रेगुलरली and keep waiting for next video.